राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि 10 वर्ष पहले भाजपा सरकार महंगाई खत्म करने का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मार्च 2014 में खाद्य महंगाई दर 8.5% थी और भारत भुखमरी के इंडेक्स में 2014 के अंदर 125 देशों में 99 नंबर पर आता था। वहीं अब 2023 में 12 पायदान और नीचे गिर गया है। इसके साथ ही भारद्वाज ने कहा कि आमदनी कम बढ़ी है और खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं। यह बेहद चिंता का विषय है और इस पर गौर करने की जरूरत है। 2014 के चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी देश में वोट मांगती थी तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, जब देश में आम चुनाव चल रहे हैं, लगभग आधी सीटों पे चुनाव हो गए हैं, आधी सीटों पे चुनाव होने हैं, एक आकलन किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 साल रही, इन 10 सालों के अंदर मोटा मोटा महंगाई पर क्या असर हुआ। एक आंकड़ा आपको बता दूं कि फिलहाल मार्च 2024 का जो खाद्य की महंगाई है, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई है, वो करीब 8.5% थी और भारत भुखमरी के इंडेक्स पे उसमें 2014 में भारत 125 देशों में 99 नंबर पे आता था और अब 2023 में भारत 12 पोजीशन नीचे गिर गया है। अब हम 111वें नंबर पे आते हैं 125 देशों में, यानी कि हालत बद से बदतर हो गई है। 2011-12 और 2022-23 10 साल का जो कंपैरिजन किया जाता है महंगाई का, अर्बन और रूरल क्षेत्रों में लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी और खर्चे कितने बढ़े, इससे देखा जा सकता है कि महंगाई का क्या आंकड़ा हुआ। 2011-12 के अंदर ग्रामीण इलाके में एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर रूरल होता था 1430 रुपये, जो 2022-23 में 10 साल में बढ़ के हो गया है 3773 रुपये, यानी कि करीब 2.64 गुना ज़्यादा। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर अर्बन सेंटर्स के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर जो खर्चा बढ़ा है वो बढ़ा है 2630 रुपये से बढ़ के 6459 रुपये, यानी कि इसके अंदर भी 2.45 गुना का इजाफा हुआ है। ये खर्चों में इजाफा हुआ है लगभग 2.5 गुना, लगभग 2.6 गुना, 2.4 गुना। अब जो कमाई है, जो पर कैपिटा इनकम है अर्बन और रूरल की मिला के, वो कितनी बड़ी है? वो बड़ी है 5050 से बढ़कर वो हुई है 8197 रुपये, यानी कि मात्र 1.6 टाइम्स। यानी कि जो आपकी कमाई है अर्बन और रूरल सेंटर्स के अंदर, जो आमदनी है वो सिर्फ 1.6 टाइम्स बढ़ी है, 1.6 गुना बढ़ी है, मगर जो खर्चे हैं वो करीब 2.5 गुना बढ़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपके खर्चे बढ़ गए, और ये आंकड़े कुछ चीजों के दाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब लोग अपने अपने घरों में खरीदते होंगे। जो अरहर की दाल थी 2014 में 70 रुपए किलो आती थी, अब इसका दाम लगभग 154 रुपए है। उड़द दाल 67 रुपए किलो होती थी औसतन, ये 2024 में बढ़ के 124 रुपए किलो हो गई लगभग। चावल 27 रुपए किलो से बढ़ के 44 रुपए किलो के करीब बढ़ गया है। गेहूं 21 रुपए से बढ़ के लगभग 30 रुपए किलो हो गया है। दूध 36 रुपए लीटर हुआ करता था 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, अब करीब 58-59 रुपए लीटर हो गया है। प्याज जो है 41% बढ़ गया है, 41% ईयर ऑन ईयर। टमाटर 40% बढ़ गया है, और टमाटर का तो ये हाल हो गया था जुलाई 2023 में कि टमाटर 250 रुपए किलो बिका था। उसी वक्त जुलाई 2023 में जो जीरा था वो 800 रुपए किलो तक पहुंचा। और 2022 में भी अप्रैल में नींबू 200 रुपए किलो, हरा धनिया 100 रुपए किलो, हरी मिर्च 160 रुपए किलो। कि अगर सब्जियों के दाम
दाल के दाम, गेहूं के दाम, चावल के दाम बढ़ रहे हों तो दो कारण हो सकते हैं। एक कि भाई किसानों को अब हम ज्यादा दाम दे रहे हैं, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। वो पैसा जो इन दामों को बढ़ा के कमाया जा रहा है वो किसान के पास नहीं जा रहा, वो बिचौलियों के पास जा रहा है। वरना किसान की आय बढ़ गई होती, वो डेटा सरकार का दिखा रहा होता कि रूरल इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है मगर उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, वो नहीं बढ़ी। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, खर्चा बढ़ गया। यानी कि ये पैसा भी बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब में गया है और ये बहुत चिंता की बात है देश के लिए। देश में भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ गई। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।